नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और गांव में तो सभी 5 बजे ही उठ जाते हैं। जल्दी उठकर ही सारे काम करने पड़ते हैं। और सुबह दूध का काम करने के बाद मैंने आज की है किचन की सफाई। तो यहाँ मैं लग गई हूँ फटाफट से किचन साफ़ करने में। ये सुबह का ही टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले खाना बनाने से पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारे डब्बे उतार दिए मैंने और ये स्लैब पर डाल दिए हैं पेपर, नए वाले पेपर डाल दिए। और फिर मैंने ये किचन का जो स्लैब है ये भी अच्छी तरीके से ब्रश से रगड़ कर और साबुन से साफ़ कर दिया। गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ मेरी किचन की सफाई हो गई है। लास्ट में मैंने लगा दी है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये सारे डब्बे धोकर रख दिए गर्म पानी से और सर्फ से। ये बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो इनको गर्म पानी से अच्छी तरीके से धोकर रख देती हूँ धूप में। तो दोस्तों, साफ़ सफाई मेरी हो गई है पूरी और जो किचन का काम था वो भी मैंने कर लिया। और ये जो डब्बे वगैरह थे ये मैंने धोकर रख दिए, इनको अभी लगाए नहीं। इनमें ईसू खेल रही है अभी। तो मैं बनाऊंगी पहले खाना, फिर मैं ये डब्बे सेट करूंगी। और खाने में आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। कढ़ी चावल आज मैं चूल्हे पर बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है ये बेसन। बेसन को सबसे पहले हम छान लेंगे। बेसन छानना जरूरी है क्योंकि अगर इसमें कुछ मतलब कूड़ा करकट या फिर कुछ भी हो, सुरसुरी वगैरह हो जाती है आजकल मौसम में, तो वो सब छनकर साफ हो जाएगी। ये बेसन मैंने छान लिया। अब मैं इसमें से ले लूंगी पकौड़ी के लिए। पहले पकौड़ी का जो घोल होता है वो तैयार कर लूंगी। पकौड़ी के लिए पेस्ट, कढ़ी में जो पकौड़े डलते हैं वो ही मैं बनाऊंगी। और पकौड़े के बिना कढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये इसके अंदर जो बना रही हूँ पकौड़ियों का ही पेस्ट बनाऊंगी। इसमें डाल दूंगी हल्दी, मिर्च और नमक। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लूंगी और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। ये घोल पकौड़ी का ये तैयार हो गया। अब बना लेंगे जो कढ़ी वाला घोल है वो। इसके लिए हमने ले लिया है ये मट्ठा और इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो इसमें बेसन डाल लेंगे, जितने भी बेसन की हमें कढ़ी बनानी है वो ले लेंगे। ये डाल दिया बेसन और अब मैं इसमें डाल लूंगी हल्दी, नमक, मिर्च। ये है मिर्च और नमक। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे सभी चीजें। तो अब ये जो घोल है इसको अच्छी तरीके से घोल कर तैयार कर लेंगे। ये घोल तैयार हो गया हमारा। अब हम रख लेंगे चूल्हे पर कढ़ाई और कढ़ाई में लगाएंगे तड़का। पहले पकौड़ी बनाएंगे, जो कढ़ी में डालते हैं पकौड़ी बना लेंगे, फिर उसी में ही हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर और उसमें डाल लिया है तेल। सरसों का तेल डाल लिया क्योंकि कढ़ी में जो तड़का लगता है वो सरसों के तेल से ही लगता है, जब भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर ये जो पकौड़ी वाला घोल था इससे चम्मच में लेकर छोटी छोटी सी मैंने ये पकौड़ी बना ली। अब इनको तल लेंगे अच्छी तरीके से, दोनों साइड से कलर इनका गोल्डन होने तक ये हो गए हैं। और इनको अब हम उतार लेंगे। इसी तरीके से सारी पकौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम लगाएंगे तड़का कढ़ी में। इसमें डाल लिया है छोंक वाली मिर्च, धनिया और मेथी। और डाल लेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। जो मैंने ये चॉप करके रखी थी लहसुन और प्याज, ये डाल लेंगे। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ये फ्राई हो गए हैं। अब डालेंगे इसमें चावल। ये कच्चे चावल हैं थोड़े से, ये डाल लेंगे 2 चम्मच के करीब। अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। और अब डाल लेंगे कढ़ी का घोल। ये कढ़ी का घोल हमने डाल लिया। अब इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे पानी, जितनी भी हमें पतली या गाढ़ी रखनी है।
तो पानी डाल लिया और इसको अब लगातार चलाते हुए हम बॉईल कर लेंगे। जब तक इसमें ये पकनी शुरू होगी तब तक हम इसको लगातार ही चलाते जाएंगे, वरना ये उबल जाती है। तो ये देखिए ये पकनी शुरू हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे पकौड़ी जो हमने बनाकर तैयार की है। ये वैसे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले डाल देंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और कढ़ी का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। तो इसको हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। और कढ़ी को बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। और जो चूल्हे की कढ़ी होती है वो तो खैर अलग ही होती है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गैस की चूल्हे के हिसाब से, गैस के हिसाब से मतलब। तो ये देखिए कढ़ी आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गई है पकते हुए और मैंने बीच बीच में चलाते हुए इसको पका लिया। और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप नमक देख लो। तो ये मेरी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। अब मैंने उतार ली है, देखने से तो अच्छी लग रही है। ये कढ़ी हमारी बनकर तैयार होगी, बहुत ही अच्छी बनी है, देखने से तो लग रही है कि अच्छी बनी है, आगे खा के देखेंगे कैसी बनी। तो मैं इसे रिता के रख देती हूँ और ये चूल्हा यहाँ से साफ कर दूंगी अब। तो मैंने ये रिता कर रख दिया है, क्योंकि कढ़ाई फिर अंदर रखते हैं किचन में तो सारी जगह काला हो जाता है, तो हम किसी भी बर्तन में रिता कर रख देते हैं। मैंने ये भिगोने में रख दी और थोड़ी सी बची थी दूसरे बर्तन में कर दी। अब मैं इसको रख दूंगी अंदर किचन में। जब तक मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं और ये धो रहे हैं यहाँ पर हल्दी, मम्मी भी और ये भी और बुआ जी भी, ये खड़िया मम्मी भी यहीं पर, ये सारे हल्दी धोने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका काम भी बहुत बड़ा है। कई दिन हो गए थे इसको पड़े हुए, इसकी मिट्टी सूख गई और ये बुआ जी इसमें तसले में भर कर दे रही है इनको और वे धो धो कर डाल रहे हैं। तो ये तीनों लगे पड़े हैं हल्दी में। तो यहाँ इन्होंने हल्दी धो दी है तीनों ने मिलकर और अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के धो दिया। देखिए पानी चला रखा है ये समरसेबिल और उसके नीचे ही टोकरे में लेके रगड़ रगड़ के इन्होंने ये हल्दी धोकर सारी रख दी। और इसमें से काफ़ी मिट्टी निकल रही थी, हाथों से रगड़ रगड़ कर धो रहे थे और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसमें। देखिए ये तीनों मंडे पड़े हैं अपने काम में, हल्दी धोने के काम में। हल्दी इन्होंने धो दी है, ये धोकर रख दी सारी। अब ये इसके ऊपर घेर दिया सिटके और ये सूख मतलब पानी निकल जाएगा, फिर इसको सुखाएंगे। और अब ये जो मिट्टी निकली है इसको ये धो रहे हैं नीचे से फर्श को, काफ़ी सारी इसके अंदर से मिट्टी निकल गई है। ऐसे ही मिलजुल कर सब काम करते हैं तभी होता है, वैसे तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होता। घर में अपने मिलजुल कर ही काम करने पड़ते हैं सारे, हमें क्या सभी को ही ऐसे ही मिलजुल कर ही करते हैं सब काम। बस आज तुम ही कर लो, आज मेरी छुट्टी, मैं अपना काम करी आई, तुम अपना करो। नहीं आज तो बस तुम ही कर लो, आज नहीं मैं लगती। कमर मुड़ गई, कमर मुड़ गई बिल्कुल। गट्टा भी धो दिया मम्मी ने तो। नहीं बस आज तुम ही ले लो, सारे मिल गए, आज मेरी छुट्टी। मैं अपना काम कर दिया, वरना सवेरा तो नहीं लग रही आज। कढ़ी चावल हमारे बनकर तैयार हो गए, पूरा खाना रेडी हो गया। अभी ये खा नहीं रहे हैं तो मैं जब तक लगा देती हूँ ये डब्बे रसोई में, मैंने ला कर रख दिए। अब मैं इनको लगा दूंगी ऊपर स्लेब पर, इनको सेट कर देती हूँ फटाफट से। और रुचि ने बना दी है रोटी, और रोटी इसकी बन गई है। तो यहाँ पर रसोई अब खाली है तो मैं फटाफट से साफ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये डब्बे लगाकर रख दिए हैं सारे फटाफट से, क्योंकि अभी सब काम में लगे थे हल्दी धोने के। तो मैंने सोचा चलो जब तक फ्री हूँ तो ये किचन का काम कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर अभी वे खाना भी नहीं खा रहे थे, मैं पूछ के आई थी कि खाना कितनी देर में खाओगे, फिर वे नहाए धोए थे, उसके बाद उन्होंने खाना खाया था। तो ये मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ। ये देखिए मैंने अपनी रसोई को पूरा साफ करके, मतलब साफ सफाई करके तैयार कर दी बिल्कुल अच्छे से। जितनी मेरे से हो पाई है मैंने इतनी कर दी है। मैं सुबह से ही लगी थी आज इसमें,
और अब बज गया है 1 बजे तक ये मेरी रसोई साफ़ हुई है, क्योंकि बीच में हम खाना बनाने लगे थे इसलिए रुक गई थी मैं बीच में। और डब्बे मैंने धोकर धर दिए थे धूप के लिए। तो अब मैंने ये रसोई सेट कर दी है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी रसोई हो गई। आपको मेरी ये रसोई कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जो मैंने साफ़ सफाई की है। तो अब हम और काम कर लेते हैं। तो यहाँ फिर मैं लग गई हूँ अपने ये चूल्हा साफ़ करने के लिए, जो और काम पड़े थे वे करने के लिए। ये मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया और लीप दिया, और फिर यहाँ का जो फर्श है वो धो दिया है। हम दोनों ने मिलके कर लिया, मैंने और रुचि ने। तो यहाँ हमारा काम हो गया है सारा, बस खाना रहता है। जब सब बैठेंगे तो हम खाना भी दे देंगे। तो तब तक हम खिला लेते हैं छोटी गुड़िया को। और ये परेशान हो रही है कि देखिए मुझे नहीं लिया, पूरा शोर मचा रही कि मुझे ले लो गोद में। इसको लेटा रखा ना, तो इसलिए। तो ये अभी बहुत देर से पड़ी है, तो इसने रोना शुरू कर दिया कि ले लो। तो अब मैं इसको खिलाऊंगी थोड़ी देर। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक व कमेंट करें, और मेरी ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।